चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। आईसीसी का पाक भारत फ्यूजन फॉर्मूले का ऐलान। आईसीसी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। फ्यूजन फॉर्मूला चैंपियंस ट्रॉफी विमेन वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट का मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले विमेन टी20 वर्ल्ड कप 2028 पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। मुआहदे के तहत 8 टीमों के इस इवेंट में भारत के मैचेस एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे। भारत में होने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। स्टेडियम में जेर तामीर नई इमारत की काम का जायजा लिया। नई इमारत के अंदरूनी हिस्से और जारी काम का मुआयना भी किया। वफ्द को नई इमारत पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेडियम के दीगर हिस्सों में भी इंतजाम देखे। आईसीसी वफ्द लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का दौरा करेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। कौमी टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन से जायद बना लिए। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल दूसरे मैच में खाता खोलने में नाकाम। मार्को जेनसन की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। गाजा में जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। D8 ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और नौजवान मुआशी तरक्की के कलीदी महरिक हैं। नौजवान तवानाई, नए ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर की कम्युनिटी में से एक है। मिस्र में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काहिरा में सदारती महलाए। मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बिलखुसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राबितों की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। GHQ हमला केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। शिबली फराज शाह महमूद कुरैशी शहरियार आफरीदी पर भी फर्द जुर्म आयद। कंवल शोजिब समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत के सामने मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। 26 नवंबर शरपसंदी का शिकार पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का एक और जवान शहीद। शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, 119 एहलकार जख्मी हुए। लांस नायक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। मोहम्मद तनवीर शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। 25 और 26 नवंबर को एहतजाज की आड़ में पीटीआई कारकुनों ने पुरतशद्दुद हमले किए। पीटीआई कारकुनों ने सरकारी इमलाक पर हमले किए और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात और तोड़फोड़ की मुतादिद वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द अमल। फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि निजी तजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियाँ अफसोसनाक हैं। इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरत्तब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मयार एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में दाखिल के तवाज़ुन के लिए है। अवाम की मुक़द्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात अभी नहीं चल रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरदीद, कहा मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर को जवाब देंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, उसके पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी हुई है। शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। कौमी असम्बली में दूसरे दिन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई। पीआईए के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नबील गबोल ने कहा कि पीआईए की नीलामी मायूस कुन थी। पीआईए टिकट्स पर ब्लैकमेलिंग करती है। रात मैंने 30,000 में टिकट बुक की जो सुबह 60,000 की हो गई। कंफ्यूजन पैदा हो रही है, असल CEO कौन है? नवीद कमर बोले, एक बार पीआईए की निजकारी की कोशिश नाकाम हो चुकी है, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। इसका टाइम फ्रेम क्या रखा है? वुज़रा को खुली छुट्टी दे दी गई है, वो ऐवान में नहीं आते। अगर वुज़रा ऐवान में नहीं आते तो फिर हम भी ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वुज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। पीआईए के यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए। कौमी एयरलाइन की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजकारी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीपल्स पार्टी अरकान को जवाब। ऐवान में कहा, पीआईए की निजकारी के लिए बेहतरीन फर्म्स की खिदमात हासिल की गई। उम्मीद है आइंदा नीलामी में बेहतर नताइज सामने आएंगे। स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है, वो सारे अमल की निगरानी करेगी। उम्मीद है कि नई पार्टियां सामने आएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने बताया, इस वक्त पीआईए के पास कुल 34 जहाज हैं। 17 जहाज वर्किंग कंडीशन में है। 12 जहाजों का कराची में कब्रिस्तान बना हुआ है। महंगाई में कमी के सम्राट आम आदमी तक पहुंचेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की मदद से मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि हमें वसाइल की बेहतरी के लिए 14% GDP टैक्स पर जाने की जरूरत है। 76 सालों से सब अच्छे के बयानात से हमें निकलना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत ही ना पड़े। मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं। नॉन कस्टम गाड़ियों की बहुत बड़ी स्मगलिंग है। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP ने कहा, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा KP काबीना पर होना चाहिए। डी चौक में शेल कौन लेकर गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन मान कायम नहीं कर सकते। पारा चिनार सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस नजर आ रही है। कोरम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ नहीं है। PTI NRO के लिए हाथ पांव मार रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को NRO नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम और दीगर मामला का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कुरम में अशिया ज़रूरी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से देरपा अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में ग्रैंड जरगे की तरफ से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। पारे चिनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पारे चिनार के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे, सबको मिलकर बैठना होगा। बैरूनी साजिश नाकाम बनानी होगी।
कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है, लोगों को रौंद कर डंपर दंदनाते फिरते हैं। खूनी डंपर्स के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। तमाम कौमियतों के रहनुमाओं को गवर्नर हाउस बुलाकर उनके साथ खड़े होकर नई मिसाल कायम की। हमेशा गवर्नर हाउस के दरवाजे सब कौमियतों के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पारा चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि पारा चनार के आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मरीम नवाज की पारा चनार के आवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पारा चनार के आवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन ने 1.6 अरब इंसानों को अपनी ताकत बनाकर तरक्की की। चीन के स्कूल, अस्पतालों और रोड पर कोई कागज तक पड़ा हुआ नहीं देखा। पारा चनार मेन शाहरा 72 रोज से बदस्तूर बंद। इलाके में शखरोनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड जिरगा की फरीकैन को गैर मुसल्लह कराने के लिए कोशिशें जारी। फरीकैन को ताहाल गैर मुसल्लह होने पर आमादा नहीं कराया जा सका। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। कुरम में एमरजेंसी अद्वियात की वाफिर मकदार पहुंचाई गई है। बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक से पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इंफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जुराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर को 18 फरवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत में उमर अयूब के केसेस की तफसील और हिफाजती जमानत केस की समाअत। वफाकी हुकूमत और नैब से उमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दौरान समाअत कहा, उन्हें पहले भी केसेस की तफसीलात फराहम की हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, नवंबर में दोबारा FIR हुई, इसलिए हम आए हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, ना ये लोग फाइनल तौबा करेंगे, ना आप लोग फाइनल तौबा करेंगे। आप पुराने केसेस की बात छोड़ दें, नए केसेस की बात करें।